तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किस समुदाय को एसटी का जो है दर्जा दिया गया है? इन विच ऑफ द कम्युनिटीज वॉज गिवन द एसटी स्टेटस? तो एसटी का स्टेटस जो दिया गया है हाटी समुदाय को दिया गया है, और ये हाटी समुदाय जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इलेक्शन जब हुए थे विधानसभा के, उस समय इनको जो है वादा किया गया था, उसके बाद बीजेपी के द्वारा, और उसके बाद ये लोकसभा में पास किया गया था। हाल ही में ये बिल जो है वो राज्यसभा में पास हो गया है, और हाटी समुदाय को जो है वो एसटी का स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। ये क्यों डिमांड इसकी बनी हुई थी? क्योंकि इसके साथ लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, उसमें जो हाटी समुदाय है उसको पहले से ही जो है वो एसटी का स्टेटस दिया जा चुका है। इस वजह से यहाँ पे भी डिमांड उठ रही थी हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार थी बीजेपी की उस समय की, उन्होंने इनसे वादा किया था कि हम आपको जो है एसटी का स्टेटस देंगे। तो इस वजह से जो है इन्हें एसटी का स्टेटस जो है वो मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में हिमाचल में विधवाओं को पुनर्विवाह पर कितना अनुदान दिया जाता है? अच्छा, क्यों ये करंट में न्यूज़ जो है बनी हुई है कि रिसेंटली हाउ मच ग्रांट्स इज गिवन टू विडोज ऑन रीमैरिज? तो हाल ही में ये अमाउंट जो है वो दिया जाता है 65,000 रुपये। अगर कोई विडो है, अगर वो रीमैरिज करती है तो उसको 65,000 रुपया जो है वो सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है। न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस विषय पे जो है विचार किया जा रहा है कि इस 65,000 रुपये को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपया जो है विडो रीमैरिज पे जो है दिया जाएगा, जो भी विधवा कोई पुनर्विवाह करती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, जब भी आपके पास कोई न्यूज़ बनती है करंट में, वो पुरानी ही न्यूज़ होती है, उसमें कोई अपग्रेडेशन होती है या कोई उसमें आप बोल सकते हैं कुछ नया ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो करंट न्यूज़ में आ जाती है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन, चाहे आपका हिस्ट्री से है, चाहे आपका ज्योग्राफी से है, चाहे हिमाचल से है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, नैक से A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला राज्य का पहला संस्थान कौन सा है? तो नाक की अगर बात करें तो ये नेशनल असेसमेंट एक्रेडिशन कमेटी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। नाक के द्वारा जो है पहली बार हिमाचल की किसी यूनिवर्सिटी को जो है A+ ग्रेड जो है वो मिला है। इससे पहले शूलनी को भी कुछ एक अवार्ड्स मिले हैं, या फिर आपके HPU, तो कोई भी इतनी स्टडी पर्पस के मुकाबले जो था काफ़ी एडवांस नहीं थी। ठीक है जी। तो इस बार क्या हुआ है, ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है CUHP धर्मशाला। ये है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ठीक है ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको पता है कि हिमाचल में ये काफ़ी समय से जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है पास हो गई है, पर इसके सेंटर जो है चल रहे हैं। अभी ये देहरा शाहपुर वहाँ पे ये चल रही है। ठीक है, और अभी इसका स्थायी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, फिर भी एजुकेशन के मामले में इसे जो है A+ की ग्रेडिंग जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी को मिली है। तो काफ़ी खुशी की बात है, हिमाचल की किसी यूनिवर्सिटी को भी इस हायर रैंक की जो है रैंक जो है वो मिला है। ठीक है, नैक के द्वारा A+ ग्रेडिंग जो है वो दी गई है इसे। अच्छा, उसके बाद एक और काम के कारण ये जो था न्यूज़ में बना हुआ था, क्या था, NEP। क्या है ये, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इसको भी इम्प्लीमेंट करने वाली ये पहली यूनिवर्सिटी बनी है हिमाचल प्रदेश ने, और इसने क्या किया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बुकलेट बनाई है, और उस बुकलेट में जो है पूरे प्लान से समझाया है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है जी। तो इस मामले में भी आपकी जो CUHP है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो काफ़ी अच्छा काम जो है वो कर रही है। तो इसलिए ये न्यूज़ में बनी हुई है CUHP। तो आपको जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस राज्य को हर घर पानी उपलब्ध करवाने के लिए वाला पहला पहाड़ी राज्य जो है वो घोषित कर दिया गया है? तो हिमाचल जो है ये पहला ऐसा पहाड़ी राज्य बन चुका है जिसमें हर घर जो है पानी पहुंच चुका है। ठीक है जी। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये अगस्त 2015 में ये मिशन जो है, अगस्त 2015 में एक मिशन चलाया था जिसका नाम था जल जीवन मिशन। आप सारे अवेयर होंगे, जल जीवन मिशन। इसके अकॉर्डिंग क्या था? 100% जो है पानी जो है लोगों को पहुंचाना था, लोगों के घरों तक पहुंचाना था, 100% वाटर। तो इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है पूरे भारत में वो रखा गया है 2024, कि 2024 तक हर घर तक जो है जल हम, पहले हर घर नल हर घर जल एक मोटो था चला हुआ, उसी बेसिस पे 2024 तक हर घर तक जो है वो जल को पहुंचाना था। पर हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, ये 2023 में ही इसे जो है पूरा कर दिया गया है। तो जो भी टाइमलाइन थी, गाइडलाइंस थी, उससे समय से पहले जो है हिमाचल ने इसे पूरा कर दिया है और हिमाचल जो है वो पहला ऐसा पहाड़ी राज्य बन गया है जिसने इस मिशन को जो है पूरा कर दिया है। तो आपसे जल जीवन मिशन के बारे में पूछा जा सकता है, कब से स्टार्ट है, कब तक इसकी डेडलाइन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही जल जीवन मिशन के साथ साथ एक और ऐसी योजना है जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है वो स्टार्ट की है, दैट इज़ योर अमृत सरोवर। अमृत सरोवर, तो ये आपने याद रखने हैं, अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। इसमें क्या है, 154 साइट्स ऐसी चेक की हैं जिससे कि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है प्रदान की जाएगी। मतलब कि लोगों को जो भी आपने वाटर रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप किया जाएगा। 154 साइट्स जो हैं ऐसी इस योजना के अंडर जो है वो डेवलप की गई हैं, जिसके कारण जो है आपको, जैसे किसी में बॉडियां हैं हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा, तो इनका इंटरकनेक्शन करके जो है पानी जो है घरों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, स्केल किया जाए, पानी को ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ये था अमृत सरोवर स्कीम, जिसके अंडर जो है हमारे रिसोर्सेज हैं उनको जो है डेवलप किया जाएगा। कुएँ हैं, बॉडियाँ हैं, एरा वगैरह काफ़ी कुछ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से किसे स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 जो है वो जीता है? सबसे पहले बात करें स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार जो है वो क्यों दिया जाता है, तो आपको पता है स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है, सबको पता होगा। स्वच्छ भारत अभियान के अंडर जो है स्वच्छ भारत अभियान, अब इसके अंडर जो भी सरकारी कंपनीज है जिनको हम PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, वो कंपनियां जो हैं वो क्या कर रही हैं स्वच्छ भारत के लिए, इसके बेसिस पे जो है ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? दैट इज़ योर स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार। ये अवार्ड जो है दिया जाता है। इसमें क्या करना होता है, लोगों को सबसे पहले वाटर को स्टोर करना आना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें जो हैं कम हैं उनकी उपलब्ध मतलब कि उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करानी है। कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ पॉल्यूट करती है किसी चीज़ को तो उसको कैसे कम किया जाएगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो लोग निभाते हैं। अगर लोग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बन जाती है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे की जाएगी। तो लोगों की अवेयरनेस के लिए भी ये अवार्ड जो है वो चलाया गया। ठीक है, तो इसके लिए ये अवार्ड जो है किसे दिया गया, तो ये दिया गया SJVNL, ठीक है, संजय विद्युत निगम लिमिटेड को। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, PSU है, SJVNL। ठीक है, इसे जो ये अवार्ड है वो दिया गया स्वच्छता पखवाड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य में 2017 में अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ठीक है जी, इसका नाम जो है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अमरू क्या है। ठीक है, ये यही है, A फॉर अटल, M फॉर मेडिकल, R फॉर रिसर्च, U फॉर यूनिवर्सिटी।
और ये 2017 में जो है वो कहाँ पे सेटअप की गई, वो की गई हिमाचल प्रदेश में जो है इसको सेटअप किया गया है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट है आपके पास पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है 2023 में ऊंची कूद स्पर्धा में निषाद कुमार ने कौन सा अवार्ड जीता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पैराथलेटिक्स जो है हुई है आपकी कहाँ पे हुई है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है चाइना में। तो इसमें इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है पैराथलेटिक्स में, तो ये जीता है आपका सिल्वर अवार्ड। ठीक है जी, निषाद कुमार ने जो है सिल्वर अवार्ड जो है पैराथलेटिक्स में वो है जीता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाई कोर्ट के जस्टिस। ठीक है, तो किन्हें बनाया गया है, आपके पास ऑप्शन है रंजन शर्मा, राकेश कैंथला और विपिन चंद्र नेगी। तो इन तीनों को जो है हाई कोर्ट के जो है जज जो है बनाया गया है। क्लियर है, इन तीनों को जज बनाया गया हाई कोर्ट के। तो ऊपर दिए गए सभी जो हैं वो ठीक हैं आंसर्स। अब इम्पॉर्टेंट है हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश का कब बना था, तो जब हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो स्टेट बना था। हिमाचल कब बना था, 25 जनवरी सन 1971 को। तो उस समय हाई कोर्ट बना था। तो 1971 में जो है हमारा हाई कोर्ट बना था। और जब हाई कोर्ट की जो पुरानी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का नाम जो है पूछा जाता है, उस बिल्डिंग का नाम है रेवंसवुड। रेवंसवुड जो है इस बिल्डिंग का नाम है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है पुरानी बिल्डिंग का नाम क्या है आपके हिमाचल प्रदेश की। तो ये है आपके पास। अच्छा, पहले चीफ जस्टिस कौन थे, मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। तो मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश के। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चीफ जस्टिस जो हैं दो तरह के होते हैं, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। फ़र्क क्या होता है, इनकी रिटायरमेंट एज का डिफरेंस होता है। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो 62 ईयर्स 62 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं, रिटायर। और दूसरे आपके 65 ईयर्स की आयु पे जो हैं वो रिटायर होते हैं। ठीक है जी, तो आपने इन तीनों का नाम याद रखना है। लेटेस्ट जो है अपॉइंटमेंट हुई है इनकी हाई कोर्ट के जजेस के रूप में रंजन शर्मा, राकेश कैंथला और विपिन चंद्र नेगी। अब ये है आपके पास हिमाचल में एक बड़े चिड़ियाघर की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश में एक चिड़ियाघर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अभी हमने जो है आपके टूरिज्म कैपिटल बनाना है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा, वो है आपकी कांगड़ा। अब कांगड़ा को जो है टूरिज्म कैपिटल बनाएगा, पूरा कांगड़ा जो है सबसे पहले डेवलप किया जाएगा एज ए टूरिज्म कैपिटल इन हिमाचल प्रदेश, जो भी लोग बाहर से आते हैं। तो उसके लिए आपका एक जू बनाया जा रहा है, जो कहाँ पे बनाया जा रहा है, कांगड़ा में कहाँ पे, बनखंडी में। तो जो है ये जू जो है बनाया जा रहा है। एक और जू भी है जो कहाँ पे है, गोपालपुर, वो भी कहाँ पे है, पालमपुर में, वो भी कांगड़ा में है। तो गोपालपुर जो जू है हिमाचल प्रदेश का वो गोपालपुर में है और गोपालपुर पालमपुर में है और पालमपुर कांगड़ा में है और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। तो चले जी नेक्स्ट, पंचवक्ता टेम्पल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पंचवक्ता टेम्पल जो है वो किस लिए फेमस है, अभी आपने देखा होगा बाढ़ आई है 7 तारीख को। ठीक है, पंचवक्ता मतलब कि शिव का टेम्पल है और कौन से ज़िले में है, मंडी ज़िले में है। ठीक है, तो आपने फोटोज़ में सब में देखा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाती है इसके मंदिर की टाइप, कि मंदिर जो है कौन से स्टाइल में है। तो जितने भी हमारे हिंदू टेम्पल हैं उनका स्टाइल होता है शिखर, तो ये शिखर स्टाइल में है। और इस मंदिर को जो है एक राजा है मंडी के, उन्होंने बनाया था, दैट इज योर बाणसेन। ठीक है, 300 ईस्वी में जो है इसे बनाया गया था।
ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता बाढ़ आई थी ब्यास रिवर में, और कौन सी दो नदियां जो हैं यहाँ पे मिलती हैं? तो दो नदियां हैं, एक ट्रिब्यूटरी है मंडी में जिसका नाम है सुकेती। तो सुकेती रिवर जो है वो किससे मिलती है? ब्यास से मिलती है, और जहाँ पे ये पंचवक्ता टेम्पल है। ये पंचमुखी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचमुखी शिव टेम्पल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, तो वो भी मंडी में है। तो किसी तरीके से भी घुमा फिरा के जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, हाल ही में मिंजर मेला जो खबरों में है वो कौन से ज़िले में मनाया जाता है? तो वो आपको पता है चंबा में मनाया जाता है। दूसरा, श्रावण मंथ में मनाया जाता है। श्रावण मंथ कौन सा होता है? अगस्त का महीना होता है श्रावण मंथ, श्रावण महीना। और इसके कौन से संडे को मनाया जाता है? सेकंड संडे, ठीक है। दूसरा रविवार, दूसरा रविवार। और तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि ये कितने दिन के लिए मनाया जाता है? तो एक हफ्ते के लिए, पूरे 7 दिन के लिए जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट है कि ये क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ? तो आप जानते होंगे यहाँ पे एक राजा थे साहिल वर्मन, चंबा के काफ़ी सबसे फेमस राजा जो हैं वो साहिल वर्मन हैं। अब साहिल वर्मन के समय एक चीज़ होती है कि इनकी बेटी का नाम था चंपा, ठीक है। इन्होंने एक मंदिर बनाया था चंपावती, चंपावती टेम्पल था, और दूसरी तरफ हरिराय टेम्पल था, हरिराय मंदिर, ठीक है। अब क्या था, इन्होंने जब मनाना शुरू किया मिंजर फेयर वैसे उसको ही बोलते हैं जो मक्की आजकल हुई है खेतों में, उसके ऊपर जो सिट्टा है उसको मिंजर बोलते हैं बेसिकली वहाँ पे। तो होता क्या है कि जो साहिल वर्मन थे इन्होंने एक पुजारी रखा हुआ था, वो पहले चंपावती के मंदिर में पूजा करता था, उसके बाद हरिराय के मंदिर में पूजा जो है वहाँ से की जाती थी। बट इन दोनों मंदिर के बीच एक रिवर थी जिसका नाम था रावी रिवर, जानते रावी? ठीक है, ऐसे लिखेंगे, चलो जैसे भी लिख ले, रावी रिवर, रावी नदी बीच में बहती थी। तो जो मंदिर का पुजारी था वो एक जगह पूजा करके दूसरे टेम्पल कई बार जब नदी उफान में होती है तब नहीं पहुंच पाता था, तो काफ़ी दिक्कत होती थी। फिर उन्होंने अपने पुजारी से पूछा या वहाँ पे जो विद्वान पंडित होगा उससे पूछा कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने जो है इसको सलाह दी, साहिल वर्मन जी को सलाह दी। क्या कहा कि आप ऐसा करो, पहले हवन करो। तो उन्होंने हवन किया, और 7 दिन का वो हवन था, और उसमें क्या किया, उन्होंने एक डोरी थी, जो डोरी है, ठीक है, वो 7 डोरियां जो है बांधी और रिक्वेस्ट की। जब यज्ञ कंप्लीट हुआ तो इस रिवर ने जो है वो अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया। इसके बाद आसान हो गया क्या करना, चंपावती से हरिराय मंदिर जाना पंडित के लिए, जहाँ पे ये पूजा की जाती है। और यहीं से ये क्या किया जाता है, जो आपका चंबा का मिंजर मेला है वो स्टार्ट किया जाता है। और ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला भी है हिमाचल प्रदेश का। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपके पास, ईटी गवर्नमेंट दिगितेज अवार्ड में हिमाचल प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? दिगितेज नहीं होगा, डिजिटेक होगा, ठीक है, यहाँ पे डिजिटेक होगा। हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड इन द ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स। तो ये टोटल 3 अवार्ड्स मिले हैं। डिजिटेक अवार्ड्स मतलब कि डिजिटलाइजेशन के लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बेसिस पे ये अवार्ड जो है हिमाचल को मिले हैं। 3 अवार्ड मिले हैं, एक गोल्ड मिला है और 2 इसे सिल्वर अवार्ड जो हैं हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। तो हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा डिजिटलाइजेशन यूज़ कर रहा है। अभी उन्होंने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिसमें पूरे के पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका डाटा जो है डिजिटलाइज किया जाएगा, ठीक है, रिपोर्ट मिल जाएगी। CCTNS सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने अपनाई थी, ठीक है, शिमला का पूरे इंडिया का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट था। तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले डिजिटलाइजेशन जो है हिमाचल प्रदेश ने पूरी की थी। तो अभी भी आप देखते होंगे कि जब कोरोना आया था तो बच्चों की पढ़ाई के लिए उसमें भी अवार्ड मिला था हिमाचल प्रदेश को। उन्होंने हर घर पाठशाला जो है वो चलाई थी और उसमें सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर किए थे
जिससे कि पूरे इंडिया में हिमाचल प्रदेश जो है डिजिटल को अपनाने के लिए टॉप पे बना हुआ है। उसी वजह से हिमाचल प्रदेश को 3 अवार्ड जो है वो दिए गए। और ये अवार्ड कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी कौन से स्टेट में दिए गए, तो गोवा में एक फेयर हुआ था जहाँ पे ये अवार्ड सारे दिए गए। तो गोवा में ये सारा का सारा जो है प्रोग्राम रखा हुआ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को ईटी अवार्ड्स में 3 डिजिटेक अवार्ड जो हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट है आपके पास, रिसेंटली रजत कपूर इन न्यूज बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहे रजत कपूर जो हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो ये हैं आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो रजत कपूर जो है वो बिलोंग करते हैं। कांगड़ा से, कहाँ से, ये पालमपुर से। नेक्स्ट है आपके पास, इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन जो है उसमें शामिल किया गया है। विच ऑफ दीज रेलवे स्टेशन इज इंक्लूडेड इन अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है, स्कीम में जो है वो अमृत भारत, इसमें जो है 508 जो है रेलवे स्टेशन जो है वो कवर किए जा रहे हैं। उनमें से हिमाचल का सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और ये रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ से है, तो ये रेलवे स्टेशन है अंब से अंदौरा तक। ठीक है, हिमाचल का सबसे पहला रेलवे स्टेशन भी यही है। कहाँ से कहाँ तक था ये, अंब से आपके नंगल तक। ठीक है, पहले तो नंगल तक तो पहले से था। तो अभी हाल ही में एक और न्यूज़ आई है कि ये जो रेल चलेगी अब यहाँ पे कहाँ से चलेगी, अब अंब से नहीं चलेगी, उसके बाद अंब के बाद अंदौरा से, उसके बाद अब ये दौलतपुर से चलेगी। अब ट्रेन दौलतपुर से नंगल तक ये ट्रेन जो है वो चलेगी, मतलब सीधी चंडीगढ़ और आपके दिल्ली तक। दौलतपुर से दिल्ली तक ये जो ट्रेन है ये चलेगी। तो अब नया जो है रेलवे स्टेशन जो है बन चुका है दौलतपुर चौक। ठीक है, अभी इस रेलवे प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाया जा रहा है और इसको जो है वो कोशिश की जाएगी अगले कुछ सालों में पठानकोट तक टच करने के लिए, जिससे कि आप डायरेक्ट जो है जम्मू कश्मीर जो है या कटरा वैष्णो माता जाते होंगे तो आपको जलंधर से या फिर कहीं और से ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारे जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे।